हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश बिहाइव के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। यह पार्ट संक्षिप्त में एक महान संगीतकार बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में बताता है। वे एक कुशल शहनाई वादक थे और यह हमें शहनाई के उत्पत्ति के बारे में भी बताता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Emperor Aurangzeb banned the playing of a music instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक जो यंत्र था, वाद्य यंत्र था, वो अपने महल में बजाने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि उसे उसकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। पुंगी became the generic name for reeded noise makers, और जितनी भी ब्लोइंग जो साउंड निकालती हैं वो सभी यंत्र पुंगी नाम से जानी जाती थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने तो ये सोचा कि एक ना एक दिन ये वाद्य यंत्र फिर से बजाया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक जो प्रोफेशनल संगीतज्ञ के परिवार से संबंध रखने वाला एक जो नाई था, जिसकी महल तक बहुत अच्छी पहुंच थी, उसने पुंगी की जो साउंड थी उसकी क्वालिटी में सुधार लाने का निश्चय कर लिया था। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने एक नेचुरल खोखला से जो तना है पाइप जैसा, उसको एक चुना और वो जो पाइप था वो पुंगी से थोड़ा लंबा चौड़ा था और उस पाइप में उसने 7 सुराख किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब वो उसको बजाता था, जब उसने बजाया किस तरह से, कुछ सुराखों को बंद करके और कुछ सुराखों को खोलते हुए जब उसने बजाया तो उसमें से मेलोडियस कहते हैं, एक मधुर सुरीली सी आवाज़ उसमें से निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने इस यंत्र को सबसे पहले शाही दरबार में बजाया और इसे सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। This instrument, the instrument so different from pungi, had to be given a new name. और यह जो यंत्र था पुंगी से थोड़ा भिन्न था, इतना भिन्न था कि इसके एक नया नाम मिला इसके लिए। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named द सहनाई। जैसा कि एक कहानी भी सुनने को मिलती है, क्योंकि ये सबसे पहले शाह के दरबार में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस यंत्र का नाम सहनाई रखा गया। द साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस कहते हैं शुभ। सहनाई की जो आवाज़ थी उसको शुभ समझा जाने लगा। फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी कारण इसे मंदिर में अभी भी बजाया जाता है और यह प्रत्येक उत्तर भारत में विवाह के समय एक अनिवार्यता के रूप में इसे रखा गया है।
In the past, the Senai was part of Nawat or traditional ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और प्राचीन काल में सेनाई नौबत अथवा शाही दरबार में 9 यंत्रों के पारंपरिक एक तरह से जो समूह होता है उसका एक सेनाई एक भाग थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी तक इसका प्रयोग मंदिरों में और विवाहों के समय किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का जो दर्जा मिला है उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां बिहार के जो प्राचीन रियासत डुमराव गांव है उसके एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता। वे नियमित रूप से डेली पास के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और जब वो समाप्त हो जाता था तो उसके बाद 1.25 किलो का जो लड्डू है वहाँ के जो राजा थे उसके द्वारा इनाम के रूप में उसे दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ये इस तरह की जो घटना 80 वर्ष पहले हुई थी। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian awards in India, भारत रत्न। और इस नन्हे से बालक ने जो भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसे प्राप्त करने के लिए उसने बहुत लंबा सफ़र तय किया था। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह बिहार के एक जाने माने संगीतज्ञ परिवार से संबंधित थे। His grandfather Rasul Waqs Khan was Senai Nawaz of भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादा रसूल वक्स भोजपुरी राजा के दरबार में सेनाई नवाज थे। His father पैगंबर वक्स and other paternal ancestors were also great सेनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर वक्स और पैटर्नल एंसेस्टर्स कहते हैं जो पूर्वज लोग, और उनके दूसरे पूर्वज लोग भी सेनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अतः उस बालक के ने अपने पूरे जीवन को एक तरह से संगीत अपने जीवन में उसने अपने संगीत को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to maternal uncle's house in बनारस। जब वो 3 वर्ष की आयु के थे तब उनकी माँ उनके लिए उनके मामा के घर बनारस ले आई थी। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice सेनाई। बिस्मिल्लाह खां अपने मामा को जो रियाज करते थे रियाज करते हुए सेनाई पर वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए।
Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the Sehnai. So शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने भी अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, जहाँ पर अली बख्श को सेनाई बजाने का कार्य मिला था। वहाँ पर जो है जो विष्णु मंदिर में वो सेनाई बजाया करते थे। अली बख्श would play सेनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for the hour on end. और अली बख्श वहाँ पर सेनाई बजाया करते थे, तो बिस्मिल्लाह जो है उनके साथ आखिरी तक एंड तक वो सेनाई बजाते हुए देखकर वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा मोहित से हो जाते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे उन्होंने भी इस यंत्र को बजाने की जो कला थी वो सीखनी आरंभ कर दी और बैठकर सारे दिन वो अभ्यास करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और आगामी वर्षों में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया और गंगा का जो तट है उस नन्हे से बालक के सीखने का प्रिय स्थान सबसे अच्छा स्थान बन गया, जहाँ पर वह अकेले बैठकर अभ्यास किया करता था। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Sehnai. और वो जो शांत गंगा का जो पानी है, जो धीरे धीरे उसकी आवाज़ जो आती है और उसका जो एटमॉस्फेयर है, उन्हें वो उसके लिए हेल्प करता था। ऐसे राग सेनाई से निकलने के लिए जो कि किसी ने भी इस तरह से सुने भी नहीं होंगे कि इस तरह के राग सेनाई में निकलते हैं, और वो उन्होंने ऐसा काम अपनी पूरी तरह से कठिन परिश्रम के साथ किया था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग वॉइस बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। वहाँ जो समारोह था, वहाँ पर समारोह में उन्होंने कुछ गाया, तो जब समारोह का अंत हुआ तब उस्ताद फयाज खान ने उस युवा बालक की पीठ थपथपाई और उससे कहा कि बच्चा कठिन मेहनत करो, बच्चा और कठिन मेहनत करो और तुम इससे और कुछ अच्छा और भी कर सकते हो। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's Big Break. सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ साथ बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर मिला। He soon became an often heard सेनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और अब वो इतने फेमस हो गए, इतने पॉपुलर हो गए कि अब वह रेडियो पर एक सेनाई वादक के रूप में सुने जाने लगे। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। लेसन का शेष भाग अगले वीडियो में। थैंक यू।